हरे कृष्णा। सो भगवान प्रभु हमेशा इतने प्रेम से इतने स्नेह से बुलाते हैं, कौन भला समय नहीं निकालेगा। तो मैं तो यहाँ वैसे आता हूँ अपने स्वार्थ के लिए, ताकि भगवान प्रभु और आप सब भक्तों का मुझे आशीर्वाद मिले। सो आई एम कमिंग हियर फॉर अ सेल्फिश रीज़न, टू टेक ब्लेसिंग्स, आप सबका आशीर्वाद देने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हो वैष्णव ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आने वाले इस्कॉन साहिबाबाद मंदिर की जय। भगवान ने बहुत कुछ दिया है आपको, आगे भी वही चलाएगा। भगवान का मंदिर आप नहीं बनाएंगे तो भला कौन बनाएगा? सब बनाएंगे जी। यस, तो हम सबको मंदिर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले मंदिर बनता है हृदय से, मंदिर बनता है भक्तों से। जब भक्त बहुत सारे हो जाते हैं तो ईंट पत्थर वाला मंदिर भी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो कौन सा मंदिर ज़्यादा ज़रूरी? भक्तों वाला। अगर हृदय ना हो तो शरीर हो जाए, तो फिर शरीर वाला क्या ही काम करेगा। लेकिन आप सब वास्तव में हृदय है, तो हृदय तैयार हो चुका है तो बॉडी भी तैयार हो जाएगी बहुत जल्दी। तो आप सबके सहयोग से तो हम प्रार्थना करते हैं जल्दी जल्दी इस्कॉन साहिबाबाद मंदिर यहाँ बने और परिवार बढ़े। बहुत ही जीवन के अंदर लोग परिवार नियोजन करते हैं, हम दो हमारे दो, ऐसे। लेकिन भक्तों की दुनिया में हम दो हमारे 2 करोड़, ये हमारा परिवार नियोजन है। ठीक है जी। तो हमारी एवर एक्सपैंडिंग फैमिली साहिबाबाद में, और यहाँ पर इतना अच्छा नेतृत्व है, इतना सुंदर भाव है। अभी प्रॉपर मंदिर देखा जाए तो नहीं भी है, तो भी इतने भक्त हैं। हम देख रहे हैं पीछे तक कितने सारे भक्त हैं, कुछ तो बालकनी सीट पर खड़े भी हुए हैं। वाह, अद्भुत। तो आपको बैठना, आगे आगे आ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है जी। ओके, तो आप सबका बहुत धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, स्नेह के लिए। विशेष रूप से भगवान प्रभु और सचिंदन प्रेम प्रभु और बाकी सब जो वैष्णव हैं, और हमारे ऋत्विक प्रभु तो हैं ही हैं। सो फ्यू सम ऋत्विक्स आर आल्सो डिवोटीज। नाइस, जनरली या ऑन दिस साइड, वेरी गुड। यस। तो अभी हम लोग एक सॉन्ग गाते हैं, मम मना मंदिरे। ठीक है, सब गाएंगे। तो अपना फ़ोन खोल लें और फ़ोन में खोलें गूगल। क्या खोलेंगे जी? क्या खोलेंगे जी? गूगल। फिर हम उस पर टाइप करेंगे मम, MAMA, मम। फिर देंगे स्पेस, फिर बोलेंगे मंदिरे, MANDIRE, मंदिरे। आगे लिख देंगे के सॉन्ग्स, के सॉन्ग्स, यानी कृष्णा कॉन्शियस सॉन्ग्स। और फिर इस प्रकार से सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उस पर कर देंगे क्लिक। किस किसने खोल लिया? किस किसने मेरा फर्रा देखा? मैंने फर्रा दिखाया था, आपने किस किसने फर्रा देखा? फर्रा दिखाने के बावजूद ही पास नहीं? किस किसने कर लिया जी पीछे? गूगल खोल पे क्या लिखना है उसमें? मामा, यानी मामा, मामा, MAMA। उसके बाद फिर मंदिरे, MANDIRE, मंदिरे। उस पर लिखेंगे फिर के सॉन्ग्स, मामा मना मंदिरे, के सॉन्ग्स। ठीक है जी। किस किसने निकाल लिया? गुड। जिस जिसने नहीं निकाला उनसे 5,000 रुपये लेंगे, हम मंदिर बनाएंगे उनसे। ठीक है जी, वेरी गुड। और जिन जिन्होंने निकाल लिया उनसे 10,000 लेंगे। ओके, तो भला इसका अनुवाद क्या है? पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं, ताकि हम जब इसको गाएं तो बड़ा हृदय से गाएं और मीनिंगफुली गाएं। ठीक है जी। तो मैं इसका हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। कृपया दिन और रात दोनों समय मेरे मन के मंदिर में वास कीजिए। तो एक भक्त है जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे मन के मंदिर में वास करिए। बल्कि क्या बताया था, एक मंदिर बाहर है और एक मंदिर अंदर, दोनों मंदिर चाहिए, अंदर वाला भी बाहर वाला भी। लेकिन पहले कौन सा? अंदर वाला। तो मेरे मन के मंदिर में आप विराजिए, हे कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। फिर भक्ति, प्रेम, पुष्पमालाएं और चंदन, कृपया इनको स्वीकार करें। कौन से मंदिर में? मन के मंदिर में। कृपा करके आप इनको स्वीकार करें। हे हरि, हे मन को प्रसन्नचित करने वाले, आप तो मेरे मन को भाने वाले हैं। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ इस मन के मंदिर में। मैं जन्म या मृत्यु में इन वस्तुओं को अर्पित करके आपकी आराधना करता हूँ। यानी मैं यहाँ जीऊँ या मरूँ, मैं आपको फिर भी मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। हे सुंदर, हे मन को आकर्षित करने वाले, हे मनोहारी भगवान श्री कृष्ण,
अहो हे नंद नंदन, मैं अपने प्रेम रूपी दिए से आपकी आरती उतारूंगा। मैं आपकी आरती उतारूंगा। पर कौन से दिए से? घी के या सरसों के तेल से? घी के। अरे नहीं रे, प्रेम रूपी दिए से। कौन से दिए से? नदी के जल निरंतर मेरे नेत्रों से जल प्रपात के समान गिरते हैं। तो आंखों से जो अश्रु निकलेंगे वो कैसे होंगे? मानो यमुना नदी के समान। यानी ऐसा नहीं 1-2 चम्मच निकल गए आंसू बरस जाए ना, झरझर झरझर झरझर। तो यमुना नदी के समान ऐसे अश्रु वहीं। किस भाव में? विरह में। कौन से भाव में? तो एक होता है मिलन और एक होता है विरह। तो किसकी महत्ता ज्यादा है, मिलन की या विरह की? क्यों? कारण ऐसे ही मजे मजे में। बल्कि विरह में तो दुख होगा ना, अरे यार बड़ा मिस कर रहे हैं उसको यार, छोड़ यार बहुत दुख हो रहा है मेरे को यार। मिलने के तो अरे भाई तू तो यही है यार, अरे भाई देखो तो उसको देना आज जप्पी वाले मेरे को। तो मिलन ज़्यादा श्रेष्ठ होगा ना फिर तो। आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे विरह श्रेष्ठ है? मिलन श्रेष्ठ हुआ है कि नहीं, है ना? हाँ जी, क्या करेंगे? हर पल याद करेंगे। ओ क्या बात है, हर पल तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवान हों। अच्छा, तो मिलने पे याद नहीं करते क्या? विरह में आपने याद कर लिया, मिलन में भी याद करते हैं, दोनों में याद करते हैं। तो बना विरह जो है, जो बिछड़ना है, जो मिलन, जो विरह है वो श्रेष्ठ क्यों है? कौन बताएगा जी? बताओ, दिमाग लगाओ। हैं जी? और मिलन में भूल जाते हैं। मिलन भूल गया उसको, कहता पता नहीं सामने कौन ही खड़ा है, मुझे क्या पता, शक्ल जानी पहचानी है कुछ। हाँ जी बोलो। यस जी, जब मिलन हो जाता है तो वैल्यू कम हो जाती है। मिलन हो जाता है वैल्यू कम हो जाती है। कहता है अरे मिल गया ये तो, जब तक नहीं मिले थे अरे वो जाने बाहर, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे। जब मिल गया अरे चलना तू तो कचरा है, चल किनारे बैठ। ऐसा होता है। हाँ जी, मिलने पे बिछड़ने का भय रहता है, और बिछड़ने में पता नहीं मिलन होगा नहीं होगा, दूसरा भय। मैं बताता हूँ क्या अंतर है और क्यों जो विरह है वो श्रेष्ठ है। जब मिलन होता है तो प्रियतम सिर्फ एक ही जगह नजर आता है। जब विरह होता है तो जहाँ तहाँ सब जगह प्रियतम नजर आता है। इसीलिए जो विरह है वो प्रियतम, वो मिलन से श्रेष्ठ है। यस, तो हमारे प्रियतम कौन होने चाहिए? लड़कियों के लिए लड़के और लड़कों के लिए लड़कियाँ। ऐसा ना, हमारे प्रियतम कौन होना चाहिए? भगवान श्री कृष्णा। यस। सो हे कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, मेरा जीवन आपका यश गान करने में तलीन होकर व्यतीत हो जाए। तो मनुष्य जीवन क्यों मिला है हमें? भगवान का गुणगान करने के लिए मिला है। मुंह से क्या निकलना चाहिए? गुणगान। कान किसके लिए मिले? सुनने के लिए। किसका गुणगान? कृष्ण का। तो कान से ही करना हमें। इसकी सोसाइटी का नाम क्या है हमारी? इस कान। क्योंकि इस कान से भी सुनना है और इस कान से भी सुनना है कृष्ण के बारे में। तो मुख पे क्या आएगी फिर? मुस्कान। ये बिल्कुल सही। तो आपने बिल्कुल इसका सही अर्थ समझ लिया इस गाने का, इस गीत का, इस वैष्णव सॉन्ग का। अब इसको मिलकर ही गाते हैं। मम मन मंदिरे रहनिषि दी। आपकी बारी। कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिरे रहनिषि कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। गाइए पीछे वाले। श्री कृष्ण मुरारी,
माला चंदन তুমি নিও হে নিও চিত্তনন্দন তুমি নিও হে নিও চিত্তনন্দন জীবন মরণ তব গুজ নিবেদন জীবন মরণ তব পূজা নিবেদন সুন্দর হে मनहारी सुंदर है मनहारी यशो नंद कुमारा नंद कुमार यशो नंद कुमारा नंद कुमार हवे प्रेम प्रदीपे आरती कतोमार हवे प्रेम प्रदीपे आरती कतोमार नयन यमुना झरे अनिबा नयन यमुना झरे अनिबा तुम्हारे विरह गिरिधारी तुम्हारे विरह गिरिधारी वंदन गणे तब बाजुक जीवा वंदन गणे तब बाजुक जीवा कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रहनिषि कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रहन श्री कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा श्री प्रभु पदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद ओम साई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल साई गौर हरि बोल जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय श्री हरे कृष्णा ओके तो मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा आपको बताना है सही या गलत ठीक है जी श्री जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं कौन मानता हाथ खड़ा करें किस 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 बात पे विश्वास है कि जगन्नाथ स्वामी ही भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं हाथ खड़ा करें हाँ गलत जवाब ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है ये अवतार नहीं है ये अवतारी है यानी सारे अवतार यहीं से आते हैं तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है पद्म पुराण के अंदर ठीक है शिव जी बोल रहे हैं इसको मेरे पीछे बोलेंगे सब शंकर उवाच कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमं परेशं परमात्मानं अनानिधं परम यानी वास्तव में कौन बोलते हैं शिव जी बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बारे में क्या आप हैं कौन कृष्ण कृष्ण वास्तव में आप जगन्नाथ हैं तो उनका नाम हिंदूनाथ नहीं है उनका नाम भारतनाथ भी नहीं है उनका नाम यानी पूरे जगत के नाथ है वास्तव में भगवान श्री जगन्नाथ और आप देखिए जगन्नाथ जी की पूजा ना सब करते हैं वास्तव में इवन निराकारवादी भी उनकी पूजा करते हैं कहते हैं देखो परम ब्रह्म जो है निराकार है तभी देखो उसके हाथ पाँव ऐसे हो रखे हैं पाँव नहीं है उसके उंगलियां नहीं है उसकी वो निराकार है इसलिए निराकार का प्रतिरूप है जगन्नाथ हालांकि ऐसा है नहीं पर वैसा मानते हैं सो निराकारवादी भी इनकी पूजा करते हैं मैं तो बल्कि भूटान में गया वहाँ पर एक दिखती बात मैंने देखा उसके बाद जगन्नाथ जी के फोटोग्राफ थी मैंने कहा ये कैसे आपके पास आप तो बुद्धिस्ट है ना दैट्स लाफिंग बुद्धा तो वे मानते जगन्नाथ और कोई नहीं जगन्नाथ अरे तो हमारे स्माइलिंग बुद्धा है लाफिंग बुद्धा है तो ऐसे तो बुद्धिस्ट भी इनकी पूजा करते हैं जो जंगली कबीले के लोग होते हैं ना शिंगालिंगा हे शिंगालिंगा तो ये वो देखो वो भी जगन्नाथ जी पूजा करे वही तुम क्यों करे कहते हैं हमारे कबीले के सरदार हैं इसलिए हमारे ऐसे लिखते हैं तो इससे जो कबीले में रहने वाले लोग होते हैं वो भी इनकी पूजा करते हैं और वैसे अगर आप देखिए जगन्नाथपुरी में वहाँ की पूजा होती है तो जहाँ देखो ये वास्तव में जगन्नाथ ही हैं जगत के नाथ एक समय आसाम के चीफ मिनिस्टर आए थे हमारे जगन्नाथ रथ यात्रा में बोले वास्तव में एक्चुअली ही जगन्नाथ क्यों इनमें कलर कौन कौन से हैं ब्लैक जगन्नाथ वाइट बलराम येलो सुभद्रा और रेड सुदर्शन ब्लैक कलर किनका है बोला ब्लैक कलर है अफ्रीकन्स का वाइट कलर यूरोपियंस का है अमेरिकन्स का और येलो कलर चाइनीज़ का और एक कोरियन का जापानीज़ का लाल रंग इंडियंस का
पूरे जगत के सारे रंग तो इनमें उपस्थित हैं। तो वास्तव में यही है जगत के नाथ, क्योंकि इनमें ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, येलो भी है और रेड भी है, और ये सारे कलर दुनिया के बस। सो ही इज एक्चुअली जगत के नाथ। अब देखिए जगन्नाथ तो है, अक्सर ना हम लोग जो नॉर्थ इंडियंस हैं हम इतना कन्विंस नहीं होते, कहते हैं पता नहीं कि कृष्ण भगवान है क्या, हमको दिए वाले कृष्ण भगवान समझ में आते हैं, ऐसे मुरली धारण किए हुए हैं, त्रिभंग ललित रूप में खड़े हुए हैं। अरे ये कौन सी जगह ऐसे है, बड़ा सा चेहरा है, ऐसे दो बड़े बड़ी आंखें हैं इनकी, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरा दिल का ले गए चैन। अरे भाई ये कृष्ण है? अरे श्योर, मतलब मेरे को खुद को मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपने दिल के बता रहा हूँ, मेरे को इस्कॉन में आकर करीब 12 साल लगे, 15 साल लगे मेरे को खुद को समझाने का। नहीं यार ये कृष्ण ही है, यार ये कृष्ण कैसे हो सकते हैं यार। वो लोग बोलते हैं प्रभु जी ये कृष्ण है, कृष्णो 12-15 साल लगे मेरे को, पर मेरी कन्विक्शन फाइनली हुई कैसे। तो मैंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, मैंने कहा जगन्नाथ जी मेरे को थोड़ा फीलिंग दो ना कि आप कृष्ण ही हो। एक समय हमने जगन्नाथ जी की कथा रखी थी अपने द्वारका मंदिर में, और स्पीकर जो है आ नहीं पाए एन मौके पे, तो अब इतने लोग जो बैठे हुए हैं, तो फिर टेम्पल अथॉरिटी ने कहा भाई प्रभु अब तो नाक कट जाएगी हमारी, सब बैठे हुए बड़ी एंटिसिपेशन में जगन्नाथ कथा होगी। मैं कहा यार मैं कहाँ से करूँगा जगन्नाथ कथा। तो उसके बाद फिर मेरे पास 1 आध घंटा था, मैंने अच्छे से पढ़ना जहाँ उसमें करके फिर मैंने बताना शुरू किया। इस तरह से 3 days आई ग्लोरीफाई लॉर्ड जगन्नाथ। तो सामने वाले जगन्नाथ जी के भक्त बने नहीं बने, कल बने परसों बने मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उसी वक्त जगन्नाथ जी का भक्त बन गया। तो कल कभी भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं आपके लिए, लगता तो है अरे यार कहाँ पर भगवान फंसा रहे हैं हमको, पर ऐसा फंसा नहीं रहे होते, वो अपने में फंसा रहे होते हैं हमको। कहता आओ मेरे फंस जाओ, माया में तो फंसे हो तुम लोग, आओ मेरे में आके फंस जाओ। सो जगन्नाथ जी की फॉर्म है, इट्स वेरी यूनिक फॉर्म। ही इज गॉट अ बिग स्माइल, इतनी बड़ी स्माइल उनकी। स्माइल क्यों है? क्यों? बिकॉज ही इज वेरी हैप्पी सीइंग द डिवोटीज। बहुत खुश है वो, इसलिए बड़ी स्माइल है। तो खुश क्यों है भला? क्योंकि वहाँ से भगवान श्री कृष्ण जो कि हमेशा भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं। बल्कि एक समय रुक्मिणी को भगवान कृष्ण बोला क्या मैं तुम्हारा अपहरण क्यों किया? तुम्हारी शक्ल ना राधा से मिलती है इसलिए। सोचो अगर कोई पति अपनी पत्नी को बोल दे अरे असल में ना मेरा तुम्हारे से कोई है नहीं इतना, मेरी ना कॉलेज में बंदी थी मेरी उससे ना तेरी शक्ल मिलती थोड़ी बहुत, तो मैं तेरी शादी कर ली। तो वही मतलब वाइफ तो तड़प जाएगी था, मतलब मेरा कुछ नहीं है, वो कॉलेज वाली याद है आपको? कहते हाँ जब तुम्हें देखता हूँ तो उसी को देखता हूँ तुम्हारे चल भाई, ये तलाक के पेपर दो। तो रुक्मिणी भैया ऐसे क्या होगा, तलाक के पेपर दे दिए भगवान कृष्ण को, है ना, तलाक 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 अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, रुक्मिणी जी ने कहा निश्चित रूप से वो श्रीमती राधिका पूजनीय है, जिनके शायद में कोई अंश मात्र हूँ तो मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप मुझे पति रूप में मिले, इसलिए मैं दर्शन करना चाहूँगी ऐसी श्रीमती राधिका के। तो फिर रुक्मिणी जी पूरे हजूम के साथ हाथी बैठ करके वृंदावन गई थी राधा रानी के दर्शन करने के लिए। और जब वो खूब ढूंढा उन्होंने तो राधा रानी लेकिन मिल नहीं रही। तो रुक्मिणी मैया की आंखों में आंसू थे कि ओ राधे आपके चरणों में मेरी विनती है कि आपके दर्शन हो जाए। ऐसा बोला तो यमुना नदी किनारे, तो यमुना नदी से स्नान करके अभी श्रीमती राधा रानी निकली हैं। अभी उन्होंने कुछ श्रृंगार नहीं किया हुआ, ऊपर टॉप है, ऊपर नीचे उनकी स्कर्ट है, बस। पहले माता ऐसे स्नान करती थी, कपड़े पहन करके ऐसे यमुना मैया में स्नान करके फिर घर जाकर कपड़े चेंज करेंगे ऐसे। तो इस प्रकार से अभी निकली है, कोई श्रृंगार नहीं हो रखा है। तो उनको देख कर पता नहीं है कि यही राधा रानी है। रुक्मिणी मैया ने हाथी के ऊपर से अभी देखा है राधा रानी को, और हाथी से गिर गई, नीचे गिर गई। कहते हैं आप कौन है जो इतनी सुंदर है, क्या आप राधा हैं? मैंने कहा हाँ मैं ही राधा हूँ। उसके बाद रुक्मिणी मैया ने श्रीमती राधा रानी को प्रणाम कर दिया। ऐसे है वास्तव में रुक्मिणी मैया की भक्ति। और फिर राधा रानी के प्रेम को देखकर उन्होंने जाके बताया भगवान कृष्ण को। कहते हैं आपको नहीं पता श्रीमती राधा रानी का प्रेम क्या है, आपको उनके भाव को स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए रुक्मिणी मैया के कहने पे भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का जो भाव स्वीकार किया तो वो बने कौन? ये श्री गौरंग महाप्रभु की जय। तो इस प्रकार से कृष्ण इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो व्हेन ही केम बैक टू वृंदावन धाम जब आए, वहाँ जब ब्रजवासियों से मिले, यशोदा मैया, नंद महाराज और श्रीमती राधा रानी से मिले, तो जो आनंद उनके मुख पर है वो है जगन्नाथ जी वास्तव। ऐसा
तो होता क्या है अब ऐसे, लेकिन आप देखिए उनका हाथ भी ऐसे सिकुड़े हुए हैं, उंगलियां उनकी है नहीं, पाँव भी नजर नहीं आते। पाँव भला क्यों नहीं है जगन्नाथ जी? पाँव होने चाहिए ना, पाँव क्यों नहीं है? अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज दौड़ता है ना तो उसके पाँव नजर नहीं आते, बिकॉज ही इज रनिंग वेरी फास्ट। उस तरह से भक्तों के प्रति जगन्नाथ जी इतने आतुर रहते हैं कि दौड़ के आते हैं तो उनके पाँव नजर नहीं आते। इसलिए हम देखें उनके पाँव नजर नहीं आते, पाँव है नजर नहीं आते वो। और संकुचित भाव है, बड़ी बड़ी आंखें और रखे, क्यों? हाँ, खुश है बहुत ज्यादा। जब कोई व्यक्ति खुश में स्तब्ध हो जाता है तो भगवान जब आनंद में, रस में स्तब्ध अवस्था में, दैट इज जगन्नाथ स्वामी। तो इसलिए जगन्नाथ जी बहुत ही ज्यादा दयालु, क्योंकि व्यक्ति जब बहुत खुश होता है वो क्या करता है? लुटाता है, जो चाहिए मांगो रे। तो इसलिए जगन्नाथ जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ जी वर्शिप बाय एवरीवन। तो उनकी आंखें विशेष रूप से आप देखें, अगर कोई व्यक्ति बहुत मर्सीफुल होता है ना तो उसकी आंखों के चारों ओर जो है, आप बाहर सर्कल में देखें, यहाँ किनारे में देयर इज रेड होता है हल्का हल्का, तो वही बहुत दयालु व्यक्ति है। इसकी आंखों में ना ये किनारे में हल्का हल्का लाल लाल है। जगन्नाथ जी की आंखों में लाल ही लाल है। अरे भाई इतने दयालु हैं ये। और साथ ही उनकी आंखों में ब्लिंकर्स नहीं है, जैसे झपकती है ना आंखें, झपकना। जगन्नाथ जी के ब्लिंकर्स नहीं है, क्योंकि वो झपकना ही नहीं चाहते हैं। कहते मेरे को भक्त दिखते रहे, बस दिखते रहे, झपकना ही नहीं है, ब्लिंकर्स नहीं है उनके। ऐसा है जगन्नाथ जी का। और साथ ही उनकी जो आंखें हैं इतनी सुंदर है, इतनी मोहक है कि एक भक्त हुए रघु नाम के, तो एक समय उनकी थाली में ऐसा परोसा हुआ था कि थोड़ी बीच में दाल भात रखा था, फिर चावल थे और भात चटनी रखी हुई थी। तो ये देख के वो नाश्ता शुरू कर, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो क्या हुआ? अरे जगन्नाथ जी की आंखें ऐसा। सो जगन्नाथ जी की आंखें, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल का ले गए चैन। आपने गाना सुना हुआ है ना? पर दुनिया में किसी की आंखें हमारा चैन का लेंगे, ऐसे जैसे जगन्नाथ जी की आंखें देते हैं वास्तव में। तो बड़ी बड़ी आंखें हैं, ही इज वेरी हैप्पी, गॉड इज वेरी हैप्पी। तो ऐसा होता है। तो बोला इस्कॉन में जगन्नाथ जी कैसे है? बिकॉज जगन्नाथ भी जगत के नाथ, लेकिन वैसे जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती है। जगन्नाथ जी को जगन्नाथ बनाया, यानी जगत के नाथ बनाए, लिटरली श्रीला प्रभुपाद जी ने। मैं हुआ कहता हूँ दिनों में ना, प्रभुपाद जी की शिष्या थी, अमेरिकन डिसाइपल थी, उनका नाम था मालती माता जी। तो किसी शोरूम में गई थी वहाँ पर परचेसिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। तो वहाँ पर उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा छोटे छोटे दिखे थे। उनको पता नहीं है जगन्नाथ जी, उनको लगे बड़े अच्छे शो पीस हैं। तो उनमें ना जगन्नाथ जी को ले आए, कहते काला वाला अच्छा लग रहा है, वो ले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ना मेरे पास शो पीस मिल गया था, इसको कहीं ना कहीं रख देंगे हम। प्रभुपाद ने कहा दैट्स जगन्नाथ। प्रभुपाद दंडवत प्रणाम कर दिया। अब डिसाइपल हैरान कि ये कौन सा शो पीस है जिसको मेरे गुरु महाराज जी दंडवत मार रहे हैं भाई। तो उन्होंने बोला ये साक्षात कृष्ण है एज जगन्नाथ। साथ में 2 और भी होंगे, एक पीला वाला भी होगा और एक सफेद भी होगा, वो भी लेकर के आओ। अरे हाँ थे, पर इधर काला बड़ा अच्छा लगा, मैं ले आई। तो फिर वो व्हाइट भी लेके आए, येलो भी लेके आए। तो बताया ये येलो सुभद्रा मैया है और व्हाइट इस बलराम जी। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने बोला, श्याम सुंदर प्रभु के डिसाइपल थे, अमेरिकन डिसाइपल, और वो जानते थोड़ा कारपेंटरी जानते थे, कि जैसे ये हैं ऐसे इतने बड़े बड़े बनाओ। ऐसे बड़े बड़े करके फिर वो विग्रह बनाए गए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के। और फिर उनको बोला अब इनको ना, इनको रथ में आरूढ़ करके इनको सैर करा के लेने के लिए जाएंगे हम लोग। तो एक ट्रक था, ट्रक का पीछे वाला हिस्सा सारा निकाला, उसी पे रथ बनाया, उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रखा और ड्राइवर की सीट पे बैठे 60 की स्पीड में पूरे शहर में धुम धुम घुमा करके उनको ले आए। प्रभुपाद ने कहा अब हम लोग यात्रा का प्लान करें। भक्तों ने बोला यात्रा तो हो गई, तो यात्रा कब हुई? कहता है अभी हम घुमा के लेके आए हैं, 60 की स्पीड में घुमा हैं, हाईवे में घुमा रहा है इनको। कहता है नहीं ऐसे नहीं घुमाना होता इनको, रस्सी से बांध करके रथ हौले हौले खींचते हैं, ऐसे करके रथ यात्रा होती है। इस प्रकार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उसमें करीब 300 डिवोटीज, अमेरिकन लोग थे सारे के सारे। किसी को नहीं पता ये कौन है भाई, ये ब्लैक, ये व्हाइट, ये येलो, ये क्या है ये, बट दे वर डूइंग इट। क्यों? तो स्वामी जी ने बोला ये भगवान है, तो मतलब ये भगवान ही होंगे, ये विश्वास है उनका। ऐसी गुरु में जब आपको ऐसा विश्वास होता है ना, तो आपकी सिद्धि पक्की है, बिकॉज यू हैव फेथ। इस प्रकार से फिर जगह जगह रथ यात्रा होनी शुरू हुई। पूरी दुनिया जहान में कितनी ही जगह पे रथ यात्रा हुई जगन्नाथ जी की। अभी हाल की पुरी में जो भक्त हैं, जो पंडे हो, कहते हैं भाई जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मतलब जो यहाँ होती है, अगर आप इसी तारीख को करें फिर आप जगन्नाथ रथ यात्रा करो। अब कभी कभी हम लोग करनी पड़ती है, दूसरे दिन भी करनी पड़ती है, जिस दिन कस्टर्ड हॉलीडे पड़ता है, कोई छुट्टी होती है, उस दिन रथ यात्रा हो जाती है, या वीकेंड्स पे होती है, संडे को होती है, उस दिन वो तारीख नहीं पड़ रही। तो इसलिए अब इस्कॉन में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी होती है और कृष्ण बलराम शोभा यात्रा भी होती है।
सो यात्राएं जगन्नाथ जी की, तो इस प्रकार से, और जो जगन्नाथ जी की जो यात्रा होती है इसमें जो रस्सी खींचता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो जन्म मृत्यु चक्कर से निकलता है। क्योंकि क्या कर रहा है, वास्तव में गोपियों का सहयोग दे रहा है। गोपियां जो हैं उनको कुरुक्षेत्र से लेकर के जा रही हैं वृंदावन धाम। वैसे कृष्ण जब आए थे तो द्वारका से आए थे, ठीक है जी, लेकिन गौड़ीय वैष्णव है, उनका भाव क्या रहता है, कृष्ण कुरुक्षेत्र में है, सारा प्रोजेक्ट पूरा कर लिया ना, इनको निपटाना था निपटा दिया ना, अब चलिए हमारे साथ। तो गोपियां जो हैं अब रथ को लेके जा रही हैं कुरुक्षेत्र से वृंदावन। तो यानी जहां से रथ यात्रा शुरू होगी दैट इज कुरुक्षेत्र और द्वारका, और जहां पहुंचेंगे हम दैट इज वृंदावन। इसी भाव से रथ खींचना चाहिए कि अभी हम वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो अगर आप इस भाव में यात्रा करते हैं तो आपको वही लाभ मिलता है वास्तव में। जैसे कि अभी जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, जहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर है, दैट इज कंसिडर्ड द्वारका और कुरुक्षेत्र। और जो गुंडीचा मंदिर है जहाँ पर रथ ये पहुँचता है, उसको माना जाता है वृंदावन। तो अगर आप जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में, तो आपको फुल फ्लेजेड लाभ मिलता है, और उससे हजारों गुना अधिक लाभ मिलता है अगर आप गुंडीचा मंदिर में उनके दर्शन करते हैं, बिकॉज कृष्णा इज नाउ इन वृंदावन धाम। ऐसा, तो इस प्रकार से ये रथ यात्रा होती है। सो इसमें एक और बड़ा सुंदर श्लोक आता है जगन्नाथ जी को लेकर के, फिर भी बोले सब, पश्यन्ति ये रथम यान्तम दारु ब्रह्म सनातनम पदे पदे अश्वमेधस्य फलम तेषा प्रकीर्तितम। तो अगर पश्यन्ति यानी अगर आप देख लेते हैं किसको, रथम यान्ति, किनको, दारु ब्रह्म, भाई ये ब्रह्म ने दारू को पी पिया। दारू का मतलब क्या होता है, वैसे होता है लकड़ी। जब भगवान उपस्थित होते हैं लकड़ी के विग्रह में तो दारू ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भगवान पर ब्रह्म, और वो किसमें उपस्थित है, लकड़ी में, तो दैट इज दारू ब्रह्म। पर दारू का मतलब क्या बोला, दारू का मतलब 2 पैक 3-4 पैक दारू नहीं, दा का मतलब होता है ददाती, देने वाले, क्योंकि जगन्नाथ जी है भक्ति देने वाले, मंगलता देने वाले, कृपा देने वाले, आशीर्वाद देने वाले, ददाती दा। और रु का मतलब काटने वाले, क्या काटने वाले, कर्मों को काटने वाले, भवसागर को काटने वाले, इसे वो है रु, काटने वाले। सो दा रु, दा रु ब्रह्म, दारू ब्रह्म। जिसे बता रहे यहाँ पर दारू ब्रह्म सनातनम। सनातन मतलब कि ऐसा नहीं कि कभी हुए कभी नहीं हुए, जैसे हमारी बॉडी सनातनम नहीं है, इसकी डेट ऑफ बर्थ भी है, उसका एंड भी होता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के रूप में रहते हैं एज सनातनम, हमेशा से ही है जी। अगर कोई इस प्रकार से रथ यात्रा में रथ को देखता है, सो पदे पदे अश्वमेधस्य फलम तेषाम प्रकीर्तितम, तो हर एक पग पग पर उसको अश्वमेध का यज्ञ करने का लाभ मिलता है। वास्तव में अश्वमेध के पहले राजा लोग क्या करते थे, अरे बड़ी तपस्या होती थी, उसको बड़ा धन इकट्ठा करना पड़ता था, पर यहाँ हर कदम पे आपको अश्वमेध का यज्ञ प्राप्त फल प्राप्त होता है, और बल्कि उससे भी अधिक फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से रथ को खींचना चाहिए। अब जैसे अगर आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो डॉक्टर घर आता है, अरे बच्चा जी बिस्तर पे लेट ही गया है, चल ही नहीं पा रहा है, मैडम जी अब बिस्तर पे लेट ही गई हैं, अब तो वो उठ ही नहीं पा रही हैं, तो डॉक्टर घर पे आता है। इसी प्रकार से अगर आप बीमार हैं आध्यात्मिक रूप से तो आप मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो डॉक्टर साहब यानी जगन्नाथ जी खुद अपना क्लिनिक छोड़ करके बाहर आते हैं, कहते हैं भाई कौन कौन बीमार पड़ा है भाई, कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं ना, कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है ना, हम इतने बिजी रहते हैं ना, हमारी बहुत जिम्मेदारियां हैं जी, बच्चे भी तो बड़े करने हैं, इनके दहेज इकट्ठे करने हैं, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, फला डिपका लोन, और फिर हमें इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी 10-10 घंटे बिताने हैं, बहुत बिजी रहते हैं जी। तो ऐसे लोग जो कि इतने बिजी हैं कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर नहीं आ पाते, जगन्नाथ जी कहते हैं ओके ओके मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो रथ पे आरूढ़ होते हैं, और रथ पे आरूढ़ होकर के उसके बाद फिर रथ चलना शुरू होता है। और फिर वो लोग जो बड़े बिजी हैं, नौकरी चाकरी करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले हैं, शॉप पे बैठे हुए हैं, बाहर नहीं आ पा रहे, तो ऐसे लोग भी जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। तो इसलिए जगन्नाथ जी इज अ डॉक्टर,
वेरी स्पेशल डॉक्टर। किनके लिए? उन लोगों के लिए जो कि संसार में त्रस्त हैं वास्तव में। पहले जगन्नाथ जी का जब रथ निकला करता था तो रथ हुआ करते थे, वैसे 3 रथ होते हैं, जगन्नाथ जी का और बलदेव जी का और सुभद्रा मैया का, तीनों का रथ होता है, राइट? सबने देखा है, राइट? लेकिन पहले ना 6 रथ हुआ करते थे, क्योंकि ना बीच में से ना एक नदी बहा करती थी। तो यानी कि अगर रथ को चलना है तो रथ चलेगा, बीच में नदी आएगी, उनको नाव में रखेंगे हम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को, फिर नाव से इस पार पहुंचेंगे, फिर यहाँ अलग रथ है, फिर जगन्नाथ जी अपने रथ पे, बलदेव जी अपने रथ पे, सुभद्रा मैया अपने रथ पे, और फिर पहुंचेंगे गुंडीचा मंदिर। इस प्रकार से फिर भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि वो नदी भर गई। उस नदी का नाम था मालिनी नदी, और ये मालिनी नाम की नदी फिर धीरे धीरे भर गई, इसलिए आप फिर एक ही रथ है जो कि ऐसे पहुंच जाता है। अब रथ यात्रा जो है, वैसे और भी कई रथ यात्राएं हुई है, लेकिन सबसे फेमस है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। जैसे शास्त्रों में आता है कि एक रथ यात्रा होती है विच वाज डन बाय प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज जो है उन्होंने रथ निकाला था महाविष्णु का रथ यात्रा। इसके अलावा उडुपी में कृष्ण बलराम जी की तो रोज रथ यात्रा निकलती है। अगर आप जाएंगे ना, शाम का समय होता है, उनको उनका उत्सव वगैरह बाहर आते हैं और उनको रथ पे आरूढ़ कराते हैं। बड़ा सुंदर रथ होता है, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। तो वैसे अगर कभी भी रथ यात्रा निकलती है तो उस पर जो विग्रह रखे जाते हैं उनको बोलते हैं उत्सव विग्रह। क्या बोलते हैं उनको? उत्सव विग्रह। यानी कि आपके मूल विग्रह तो मंदिर के अंदर रहते हैं, और जो छोटे वाले डीटीज होते हैं दिखने में, उनको बोलते हैं उत्सव विग्रह। उनको लेकर के आप पालकियाँ बिठाते हो, रथ पे बिठाते हो, और फिर आप रथ यात्रा करते हो, ऐसा होता है। लेकिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा एक ऐसी रथ यात्रा है जिसमें उत्सव विग्रह नहीं, मूल विग्रह उनको लेकर के आते हैं और उनको फिर रथ पे आरूढ़ कराते हैं। और फिर रथ पे आरूढ़ भी कराएंगे तो वो भी उनका पूरा प्रोसीजर है, किस प्रकार से जगन्नाथ जी को बाहर लेकर के आएंगे। जगन्नाथ जी इज हैवी। ये सुभद्रा मैया को फिर भी एक आध 2-4 पंडे उठा के ले जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का इतना बड़ा विग्रह है, 15-20 पंडे, हैवी ड्यूटी पंडे होते हैं, वो उठाते हैं। और उसके बाद जगन्नाथ जी जब नहीं हिलने को है ना, जोर लगाते हैं, राजो पूरे डोले उठा लो, लेकिन पूरे डोले लगाने के बाद भी नहीं उठते वो। अरे, और उठेंगे तो जहाँ पर रखा जाएगा वहाँ पे तकिए रखे जाते हैं, फ्रेश न्यू रुई के बने तकिए होते हैं वो, और जहाँ फिर उनको रखते हैं, हैवी ड्यूटी है विग्रह उनके, ऐसा फटता है वो सारा जो तकिया होता है, ये रुई 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 रुई। और वो उठाते भी हैं तो बोलते हैं, अरे चलना कालिया, अरे ओ कालिया, अरे चलना रे। और जगन्नाथ जी को अच्छा लगता है, हम नहीं बोल सकते ऐसे कालिया, वो जगन्नाथपुरी के भक्त बोल सकते हैं, उनका ऐसा रिश्ता है भगवान के साथ। ऐसा ना हम भी बोले, अच्छा हम भी बोलेंगे कालिया, अरे ओ कालिया, कितने आदमी थे ना, हमें नकल नहीं करने की। पर इस प्रकार से उनको लेकर के जाते हैं और रथ पर आरूढ़ कराते हैं वास्तव में। फिर रथ पे जब आरूढ़ हो जाते हैं, देन ही इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। मतलब ये तो अभी रिसेंटली पिछले करीब 15 साल से ऐसा हुआ कि अब कोई व्यक्ति रथ पे नहीं चढ़ पाता, लेकिन पहले होता था कि जगन्नाथ जी के ऊपर रथ पे कोई भी चढ़ जाता था। मतलब पियक्कड़ लो, गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला, खैनी खैनी चैन से मजा लो, वो करने वाला वो भी चढ़ा हुआ है रथ के ऊपर, और जगन्नाथ जी को झपकी मारेगा, जय जगन्नाथ। सो ही वुड मेक हिमसेल्फ सो एक्सेसिबल। ऐसा ये तो बाद में फिर जो है कुछ भक्तों ने रेकमेंड किया, भाई ठीक है आप इस तरह से करते हो, लेकिन ना ये कुछ जगन्नाथ जी का कुछ सैंक्टिटी भी है। बट जगन्नाथ जी वुड मेड हिमसेल्फ सो मच एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। और जगन्नाथ जी के साथ देखिए, जगन्नाथ जी का जब रथ चलता है ना, तो तीन चीज़ों का बड़ा महत्व है। एक तो जगन्नाथ जी की आंखें। तो हम जो जगन्नाथ जी के आगे आते हैं, हो सकता है भीड़ में ना आप जगन्नाथ जी दर्शन ना कर पाएं, आज थोड़े दर्शन कर पाएं, लेकिन जगन्नाथ जी ने अगर आपको देख लिया, आपका कल्याण निश्चित है। ठीक है जी, दैट्स वन थिंग। सेकेंड, जब रथ चलता है ना, तो रथ से जो है धूल उड़ती है, वो धूल जो अगर आपके तन पे लगती है उससे भी आप पावन होते हैं। तो धूल जो है उसका बड़ा महत्व है। ओके, और साथ ही उनकी आंखें, आंखें होगी, जो हवा चल रही है वहां पर, जो रथ को छू के हवा बह रही है, जो जगन्नाथ जी को छू के हवा बह रही है, जैसे यहाँ भी हवा बह रही है हालांकि, राइट। तो ये जो हवा है ये बहुत पावन करने वाली है। तो हवा, वहाँ की रज और जगन्नाथ जी के नेत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो पवित्र करने वाले वास्तव में। और जगन्नाथ जी के साथ कहना, जगन्नाथ जी जब रथ पे आरूढ़ है, सो ही इज अवेलेबल टू एवरीवन। लेकिन इसके पहले जगन्नाथ जी, आप सब जानते हैं, स्नान यात्रा को भगवान आते हैं, स्नान हो गया, नहा धो लिए, 15 दिन भगवान बीमार। 15 दिन तो हम बीमार नहीं पड़ते, हम वो वायरल होता कितने दिन, 3 दिन एंटीबायोटिक वगैरह खाई, ऐसे भाप ली और सब सटा सब।
कि 15 दिन बीमार पड़ते हैं। और फिर शबर जाति के लोग, जो कि वहाँ के क्रॉनिकल्स में इतने श्रेष्ठ जाति नहीं मानी जाती, ये जो है जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। वास्तव में दयितापति होते हैं, ये सेवा करते हैं। और जगन्नाथ जी जो है काढ़ा पी रहे हैं ठीक होने के लिए। वैसे भगवान बीमार पड़ते नहीं हैं, भगवान तो दिव्य हैं, भगवान बीमार पड़ते नहीं हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए कि देखो देखो मैं भी बीमार पड़ता, तुम भी पढ़ते हो ना, मैं भी पढ़ता हूँ, यानी हम तो सेम हो गए। हमको ये बताने के लिए दैट वी बिलोंग टू ईच अदर, इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं कि वो जगन्नाथ जी बीमार पड़ गए और फिर रथ यात्रा वाले दिन ठीक भी हो जाएंगे। वाह, मतलब बीमार होना भी इनके कंट्रोल में और बीमारी कब ठीक करनी ये भी इनके कंट्रोल में। और ऐसा नहीं कोई क्रोसिन वगैरह पीते हैं ना, ये काढ़े वगैरह कुछ होते हैं, सिंपल काढ़े वही पीते हैं, दैट्स इट। तो ये करते हैं। इस प्रकार से ही मेक्स हिमसेल्फ अवेलेबल टू एवरीवन, जगन्नाथ स्वामी। तो फिर एक प्रोसीजर होता है, उसको बोलते हैं पहांडी विजय, जिसमें कि जगन्नाथ जी को हम स्टेप बाय स्टेप लेकर के जाते हैं। इसके अलावा होता है छेड़ा पहाड़ा, जिसमें कि वहाँ का राजा वो जो है झाड़ू मारता है, उड़ीसा का राजा जो है, और वो आएगा और वहाँ पर झाड़ू मारेगा जगन्नाथपुरी में आकर, जगन्नाथपुरी का राजा, और इस प्रकार से रहता है। और वो झाड़ू होता है वो सोने का होता है, मतलब कि राजा कोई राजा हो, लेकिन राजा का भी राजा कौन है वास्तव में? जगन्नाथ जी। तो इसीलिए ये प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं छेड़ा पहाड़ा, यानी कि सैंडलवुड का बना हुआ ब्रूम, झाड़ू, और वो झाड़ू मारते हैं। जैसे महाराज प्रताप रुद्र जो है एक समय झाड़ू मार रहे थे, ठीक है जी। अब हुआ क्या, इनकी तो रिश्ते की बात हो रही है, काशीराज है, उनकी बेटी से शादी होनी है इनकी। तो काशीराज ने बोला दामाद जी का थोड़ा देख कर तो आओ, क्या हालचाल क्या है, उनके साम्राज्य में क्या चल रहा है, कितना है वहाँ पर, सेना कितनी है, धन इत्यादि कितना है, क्या है, क्या हालचाल। तो वहाँ से मिनिस्टर को भेजा, मिनिस्टर देखा यहाँ तो रथ यात्रा वाले दिन ये झाड़ू लेके खड़े हुए और झाड़ू मार रहे हैं। अरे ये कोई राजा ना है, ये तो स्वीपर है, हमारी रानी की भला शादी है स्वीपर से कैसे हो जाएगी जी। उससे जाके रिपोर्ट दे दी, कहते जी ये तो हमने रिश्ता गलत जगह कर लिया वास्तव में, वो बंदा कोई राजा वाजा नहीं है, वो तो स्वीपर है। वो तो मैं खुद देखे आया, झाड़ू लगा रहा था सड़क पे वो। अच्छा लो जी, सारा व्हाट्सएप मैसेज चले गए, रिश्ता कैंसिल, स्वयंवर हो गया। स्वयंवर सबको इनविटेशन चला गया, प्रताप रुद्र जी को इनविटेशन नहीं गया। अगल बगल के राजा ने बोला हमको आया इनविटेशन, तुमको ना आया, हमें पता, हमें सुनने में आया तो तुम्हारा रिश्ता हो गया है, ये रिश्ता हो तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब जब ऐसी बात हो गई भाई, तो ये गए उनके पास सुलह करने के लिए, उन्होंने कहा ना जी ना, हम ना कर रहे हैं आपके साथ रिश्ता। तो इससे अब जो है युद्ध की बात आ गई, इतनी बात बढ़ गई, युद्ध की होगी बात। तो जो काशी राज था उसने बोला ठीक है भैया, अच्छा युद्ध करेंगे ना, अगर हम जीते तो हमारे यहाँ गणेश जी की पूजा होती है, गणेश जी के पीछे रखेंगे तुम्हारे जगन्नाथ जी को, ठीक है, और अगर हम हारे तो तुम्हारे जगन्नाथ जी के पीछे रखेंगे हमारे गणेश जी को, हो जाए। चलो जी, अब युद्ध हुआ। पहले दिन हुआ क्या, बल्कि इनके प्रताप रुद्र के यहाँ के टेंट में आग लग गई, तो हाहाकार मच गया। पहले दिन जो है जीत क्या, मतलब हार से बचते बचते बचे बस ये। तो बोले प्रताप रुद्र बोले प्रभु आप ही के लिए लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं आपकी पूजा होती रहे, ये पता है ना आप शर्त क्या लगी हुई है, तो समझा करो प्रभु। तो जगन्नाथ जी ने उनको आश्वासन दिया आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप कल युद्ध के लिए निकलेगा, मैं और दाऊद जी आगे आगे होंगे, आप चिंता मत करो, मैं आपको कोई ना कोई इंडिकेशन आपको देता रहूँ कि मैं हूँ ऐसा। अब तो जगन्नाथ जी और बलदेव जी अब आगे आगे हैं, पीछे पीछे प्रताप रुद्र अपनी सेना के साथ। तो आगे एक मणिपट्टन नाम का स्थान आता है, तो वहाँ पर एक मणिका नाम की लेडी थी जो कि अपने सर पे मटकी में छाछ लेके जा रही थी। तो कृष्ण बलराम ने कहा अरे मैया प्यास लगी है, थोड़ी छाछ पिला दो। कहते हाँ ले लो, मटकी में पी लो, पैसा चुकाओगे ना। कहते हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो थी, उसमें 4 रखी थी, एक मटकी, दूसरी मटकी, तीसरी, चौथी मटकी। कृष्ण बलराम चारों मटकी छाछ पी गए। कहते अच्छा पैसा? कहते हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे राजा जी पीछे आ रहे, राजा जी से ले लो, हम तो उनके सैनिक हैं, उनसे ले लो। चलो जी। कहता वो अगर उसने पहचाने मना कर दी मेरे को सैनिक थे ही नहीं, तो कहता भाई अंगूठी उन्हीं की है, उनको दिखाना, समझ जाएंगे वो। तो जैसे ही राजा जी आए तो ये लेडी बोली भी आपके 2 सैनिक आगे गए हैं, एक काले रंग का था, एक सफेद रंग का था, सारी छाछ पी गया, डग 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 डग। कह रहे पैसा आप चुकाओगे? अच्छा 2 सैनिक? कहते हाँ ये अंगूठी दी उसने, देखो जगन्नाथ जी की अंगूठी। कहता अरे तू कितनी सौभाग्यशाली है, तेरे को दर्शन भी हो गए उनके, और तेरी छाछ पी तेरी आंखों के सामने, तेरा जो भी तेरा लोन फोन सब है सब ले ले, तू गाँव ले ले, आज से जगह का नाम होगा मणिपट्टन, मणिका पट्टन, क्योंकि तू मणिका, कितनी सौभाग्यशाली है तू।
और उसके बाद फिर जो युद्ध हुआ, फिर कृष्ण बलराम जहाँ युद्ध में उतर जाएंगे वहाँ सामने वाले का हार ही होगा। काशीराज देखता रह गया, भाई मैं पलक झपकता हूँ, 1 यूनिट पूरी आर्मी साफ, पलक झपकी दूसरी यूनिट साफ, कहता भाई सब तो साफ हो गया। अब ये हो गया इस प्रकार से। अब जो बिटिया थी उसको डाल दिया जेल के अंदर और बिटिया को ले लिया अपने पास। कहता लेकिन हम इसकी इच्छा पूरी करेंगे, हम इसकी शादी एक स्वीपर से ही कराएंगे। अब जो राजकुमारी थी उसकी इच्छा थी मेरी तो शादी हो तो प्रतापरुद्र जी से हो, लेकिन यहाँ तो खुन्नस में है तुम्हारी तो वो बड़ी दुखी थी। कहते मेरा हृदय तो राजा प्रतापरुद्र के पास है, लेकिन ये तो गुस्से में आप मेरी शादी पता नहीं किस स्वीपर से करा देंगे, अब क्या होगा। तो बड़ी दुखी थी। तो मंत्री जी आए, कहते क्या हो गया बेटिया, बड़ी दुखी हो। कहते हाँ आपके राजा जी बड़े गुस्से में हैं, पर मैं तो उनसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या करेंगे। चिंता मत कर, रथ यात्रा आने वाली है, सब हो जाएगा। रथ यात्रा के दिन अगेन महाराज प्रतापरुद्र हैं, हाथ में झाड़ू लिया हुआ है। तो वहाँ पालकी में उस राजकुमारी को लेकर के आए मंत्री जी। कहते मंत्री जी ने कहा वो राजकुमारी कह रहे थे ना किसी स्वीपर से शादी करानी है, आज आपसे बढ़िया स्वीपर हमें को दिख नहीं रहा है वैसे, तो आपसे विवाह कराए थे उनका। तो फिर उनका उनसे विवाह हो गया जी इस प्रकार से। सो जगन्नाथ जी इज वेरी रेसिप्रोकेटिव गॉड एक्चुअली देखा जाए तो, मतलब बहुत आदान प्रदान करने वाले भगवान है वास्तव में ऐसा। फिर इस प्रकार से भगवान का जो रथ है इसको सब डिवोटीज खींचते हैं क्या। और एक और बड़ा सुंदर श्लोक आता है, ये आता है स्कंद पुराण के अंदर आता है। तो उस श्लोक के अनुसार बताया गया कि वास्तव में जब भगवान का रथ चलता है भगवान श्री कृष्ण का, तो इवन देवी देवता भी लाइन बनाते हैं और रथ को खींचते हैं। और सारे देवी देवताओं के एचओडी कौन, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आते हैं, जगन्नाथ जी को देखते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन हम जो प्रणाम करते हैं हमारे कितने सर, एक सर। यस सर, तभी तो बनेगा ये अमृत सर, राइट, अमृत इन सर। तो भगवान तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, पहले प्रणाम जय जगन्नाथ ऐसे, फिर जगन्नाथ जय जगन्नाथ, फिर जय जगन्नाथ, फिर जय जगन्नाथ। इस प्रकार से रोल होते हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, क्योंकि 4 सर है ना होंगे इसीलिए सारी दिशाओं में। तो इसलिए चारों सरों को लगाते हैं कि वो धूल जहाँ पर जगन्नाथ जी का रथ चलना है वो धूल जो है मेरे चारों माथों पे लगे ऐसा। इस प्रकार से इंद्र भी आते हैं, और इंद्र के कितने नेत्र हैं, सहस्त्र नेत्र। अपने सहस्त्र नेत्रों से वो अश्रु बहाते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। तो इससे रथ के समय में ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य वहाँ पर, ना 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 जी, वहाँ देवी देवता भी आते हैं, हमें दिखते नहीं है बट दे आर देयर। और अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी के रथ में आरूढ़ उनका इस रूप को देखता है या खींचता है, तो अगर उसने पाप किया हो ब्रह्म हत्या का भी, यानी किसी ब्राह्मण की हत्या हो, ब्राह्मण का मतलब किसी टीचर की हत्या, सोचो अपने टीचर को निपटा दिया। टीचर ने आपको पाल पोस के बड़ा किया और एक दिन आप खुन्नस में आए और आपने उनके पेट में चाकू घुमा दिया, कितना बड़ा पाप है कि मतलब कंफर्म्ड है, आरएसी भी नहीं, कंफर्म टिकट है अंदर। ऐसा पाप भी माफ हो जाता है अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है रथ यात्रा के दिन, ऐसा होता है। या फिर दर्शन कर ले, या फिर रथ की परछाई उसके ऊपर पड़ जाए, या फिर धूल जो है उस रथ की वो उसके ऊपर पड़ जाए, ऐसे व्यक्ति तर जाता है जगन्नाथ जी के दर्शन करके। मतलब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है वो इतना पावन करने वाली है, इतनी एम्पावरिंग है, ऐसे है जगन्नाथ जी, वेरी वेरी मर्सीफुल वास्तव में। साथ ही स्कंद पुराण में एक और श्लोक भी आता है, संपूज्यनत्वा भक्तश्च करोति जन्म खंडनम रथस्थं च जगन्नाथम यो द्रक्ष्यामि कलो नरः। संपूज्यनत्वा भक्त्या च करोति जन्म खंडनम। So in the age of Kali, those who become liberated from the repeated repetition of birth and death by paying obeisances and worshipping with love and devotion, seeing Lord Jagannath on the chariot, ये आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर आता है। तो यानी जगन्नाथ जी जो ऐसा नहीं कुछ ये कोई लोकल क्रॉनिकल से बनाए हुए कोई फला फला देवी नहीं, पद्म पुराण के अंदर हो, स्कंद पुराण में हो या ब्रह्म वैवर्त पुराण में हो, इन सब के अंदर जगन्नाथ जी के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी बहुत आदान प्रदान करने वाले वास्तव में। और विशेष रूप से जगन्नाथ जी का विख्यात क्या है, प्रसादम। जगन्नाथ जी ने जानते हैं कलयुग वाले बड़े उस्ताद लोग, वैसे कलयुग का धर्म क्या है, हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना चाहिए। पर सब भगवान का नाम ले पाते हैं ना, कीर्तन होता है कितने लोग मुंह ही नहीं खोलते, हमारे कीर्तने को जोर लगाना पड़ता है, बोलिए बोलिए सब मुंह खोलिए और कुछ
बोलिए ना, भगवान का नाम लीजिए ना, हरे कृष्णा करिए ना, उसके बाद ही मुंह नहीं खोलते, ऐसे बैठे नहीं। अच्छा चुगली करिए, फिर देखो क्या मुंह खुलता है भाई। पॉलिटिक्स की बातें करें आप, फिर देखो। लेकिन भगवान का नाम लेने में हरे, और जो नाम ले लेते हैं, नाम लेते लेते सो जाते हैं, हरे नारायण हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। अब जगन्नाथ जी को बताइए, सब आइटम लोग हैं कलयुग वाले। इनको सबसे आसान तरीका दिया है कि भाई तुमको कोई तपस्या नहीं करनी है, नाम ले लो, जहां तहां जहां जिस परिस्थिति में हो नाम ले लो। लेकिन फिर भी ये लोग क्या नाम ले रहे होंगे, मन भटक रहा है, हरे कृष्ण हरे ये आजकल बड़ा फेमस जो जपा है वो ये वाला जपा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कितने 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 श्री कृष्ण राम 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 हरे हरे। हो गई 16 हो गई 16 हो गई 16 हो गई। अब जगन्नाथ जी को हमारी सारी बोल पट्टी बताया, ये सब मोबाइल देखते देखते, उस पे यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हुए, इंस्टाग्राम रील्स देखते हुए, अमेजोन पे विंडो शॉपिंग करते हुए ये लोग जपा करते हैं, उस्ताद लोग हैं। तो कलयुग का धर्म क्या है? नाम लेना। लेकिन नाम भी लेने में ऐसे आइटम लोग हैं कलयुग वाले, नाम भी नहीं लेने वाले। अच्छा तो क्या चीज़ है जिसमें उस्ताद है लोग? खाना पीना। इससे प्रवचन में जितने लोग होते हैं उससे दुगना होते हैं प्रसाद में। क्योंकि कुछ लोग वेट ही कर रहे होते हैं, कहता है वो बाबा एक बार निपटा ले अपना, यहाँ चपड़ 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 चपड़, उसके बाद असली अमृत तो तब मिलता है भाई। ये जो छोले पूड़ी है ना वही है, ये ऊपर तो लगा रहेगा आत्मा परमात्मा हरे कृष्णा, अब तुम रखो अपना हरे कृष्णा। मेन जो अमृत है वो क्या है? छोले भटूरे। तो जगन्नाथ जी जानते हैं, अच्छा खाओगे? हाँ। ठीक है जी। तो इसलिए जगन्नाथपुरी के अंदर व्रत रखना अलाउड नहीं है। वहां पर एकादशी का जो विग्रह है उनको उल्टा टांग के रखा है, तो एकादशी अलाउड ही नहीं। हम लोग अभी एक बार थे जगन्नाथपुरी में, एकादशी का दिन आया और हम लोगों ने कुट्टे का आटा, कुट्टू का आटा था ना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, वो पूरा छान मारा, पूरे पूरी में है ही नहीं। हमारे साथ थे 50-60 डिवोटी थे। तो किसी से पूछा भैया ये कुट्टू का आटा कहाँ मिल जाएगा? सिंघाड़े का आटा है, कुछ आलू की चिप्स बनाने हमको। पावड़ा यहाँ व्रत रख के कोई ना तरे है, यहाँ खा के तरे है, खाओ। तो जगन्नाथपुरी में भाई आपको सिंघाड़े का आटा, ये सब व्रत की चीजें मिलती नहीं भाई, व्रत रखना अलाउड ही नहीं वहां पर। और प्रसाद जगन्नाथ जी का झूठा होता ही नहीं, ऐसा है। तो जगन्नाथ जी के प्रसाद की इतनी महिमा है, मतलब जगन्नाथ जी का जो किचन है इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट किचन। आप बोले अच्छा कितना लार्जेस्ट है? 40,000 लोग डेडिकेटेड हैं जगन्नाथ जी किचन के लिए। एंड नॉट जस्ट 40,000 लोग, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि अगर मैं जगन्नाथ जी के लिए कद्दू काटता हूं तो आगे जाके मेरा बेटा भी जगन्नाथ जी के लिए कद्दू काटेगा और उसकी अगली जनरेशन भी क्या करेगी? कद्दू काटेगी। अगर मैं जो नारियल होता है उसको कद्दूकस करता हूँ तो आगे जाकर मेरी अगली जनरेशन भी कद्दूकस करेगी और उसकी अगली जनरेशन भी कद्दूकस। इस प्रकार से 40,000 जनरेशन आफ्टर जनरेशन जगन्नाथ जी के किचन में सेवा करते हैं। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी कम पड़ गया हो। कोई व्यक्ति सोचे अरे यार पूरी तो आए, प्रसाद नहीं मिला, ना 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 ना। और कभी प्रसाद वेस्ट नहीं होता। लोग पालेंगे, कुछ बच जाएगा तो भिक्षुक पालेंगे, तो बच जाएगा तो गाय पालेगी, सब खत्म। That's it. So कभी कम नहीं पड़ता, कभी ज़्यादा नहीं होता, कभी सब बराबर। कैसे होता है कुछ नहीं पता भाई कैसे होता है, लेकिन होता है, हाँ जी होता है। और जगन्नाथ जी किचन में कभी माचिस का इस्तेमाल नहीं होता आग जलाने के लिए, ना नेवर। कभी मसाले इस्तेमाल नहीं होते। बनाया इस तरह से जाता है कि जो भी पदार्थ है उसका स्वाभाविक स्वाद आ जाए। और हांडी के ऊपर हांडी रखी जाती है इस प्रकार से, और सबसे पहले ऊपर वाली हांडी पकती है, लॉजिकली नीचे वाली पकनी चाहिए, फिर ये फिर ये फिर ये। पर जगन्नाथ जी के किचन में पहले ये पकती है, फिर ये पकती है, फिर ये पकती है, फिर ये पकती है, ऐसा।
तो इससे जगन्नाथ जी वाकई में हम हैं अनाथ, जब मिल जाते जगन्नाथ तो हम नहीं रहते अनाथ। ऐसे हम सब अनाथ हैं नहीं, क्योंकि हमारे पास जगन्नाथ है। तो इसीलिए जगन्नाथ जी के प्रसाद की बहुत महिमा है। वास्तव में जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, बल्कि जगन्नाथ जी का प्रसाद एक्सपोर्ट होता है। किस किसने खाजा खाया है? वेरी गुड, खाजा, पिज्जा और खाजा। तो पिज्जा पास्ता भी है, साथ साथ में खाजा भी। अरे अद्भुत। सो वेरी डिलीशियस प्रसादम। इवन जगन्नाथ जी के प्रसाद को कुत्ता भी मुंह लगा ले तो भी आप प्रसाद पा सकते हो। कह रहे हो जगन्नाथ जी का प्रसाद अशुद्ध होता ही नहीं, इट इज ऑलवेज प्योर। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद अद्भुत है वास्तव में। तो प्रसाद यानी खिला खिला के तार देंगे, ऐसे जगन्नाथ स्वामी वेरी मर्सी। उनको बताया भैया ओके प्रसाद दो, एक दिन हरिनाम भी लेना, प्रसाद खाओ। एक समय किसी ने पूछा प्रभुपाद जी, स्वामी जी आप ही क्लास में लोग बैठे होते 50, प्रसाद की लाइन में होते 500, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी ने कहा नॉट एवरीवन कैन डाइजेस्ट फिलॉसफी बट एवरीवन कैन डाइजेस्ट प्रसादम। हर व्यक्ति सिद्धांत नहीं समझ पाता जी। कई लोग सोचते हैं भाई क्या बता रहे हैं भाई, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या समझ में आता है? प्रसाद बड़ा अच्छा है। तो इसीलिए प्रसाद में हमेशा ज्यादा लोग ही रहेंगे। यस, प्रसादम। तो इस प्रकार से तो जगन्नाथ जी को भोग भी लगाना चाहिए और प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। तो ये भक्ति का एक आइटम है, प्रसाद स्वीकार करना। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का, और जब जगन्नाथ जी का रथ निकलता है तो इतना भर भर के प्रसाद बढ़ता है। इस बार इस्कॉन सेवा कर रहा है जगन्नाथपुरी में, और हर रोज 4 लाख प्लेट्स बांटने की योजना है। 4 लाख हर रोज। तो कितना बड़ा किचन सेटअप किया होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे डिवोटीज कर रहे होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। एक्चुअली इतने भीड़ के अंदर आप कहीं पर भी जाएं आपको इस्कॉन का प्रसाद मिल जाएगा। ऐसा अभी कुंभ भी हुआ था, कुंभ में हर रोज 2.5 लाख प्लेट बांटी गई थी इस्कॉन के द्वारा प्रसादम की। बल्कि 26 फरवरी आखिरी डेट थी कुंभ की, लेकिन उसके 15 दिन जो है बाकी सारे जो लोग थे, जो बड़े बड़े धर्मात्मा जी और अखाड़े वगैरह थे, वो सब जा चुके थे। इस्कॉन ने 26 फरवरी और उसके एक हफ्ते बाद तक हर रोज 2.5 लाख प्लेट प्रसाद बांटा है। 2.5 लाख। मोदी जी ने और योगी जी ने दोनों ने इस्कॉन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, उनको धन्यवाद दिया कि जो आपने सेवा की है कुंभ में। इतो इस्कॉन परतो इस्कॉन, यतो यामी ततो इस्कॉन, बहिर इस्कॉन, हृदय इस्कॉन, इस्कॉन शरणम प्रपद्ये। और उस तरह से इस बार जगन्नाथपुरी के अंदर भी जो रथ यात्रा हो रही है, इसमें इस्कॉन बांटने वाला प्रसादम। तो इतो प्रसादम परतो प्रसादम, यतो यामी ततो प्रसादम, बहिर प्रसादम, उदरे प्रसादम, प्रसादम शरणम प्रपद्ये। तो इस बार पुरी में सभी जहाँ जो लोग आए हुए हैं, तो खाने पीने की बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए। रहने का आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। रहने के अभी अकोमोडेशन थोड़ी छोटी है, करीब आई थिंक 400-500 लोगों का अभी हिसाब किताब है, लेकिन लाखों लोग आते हैं। करीब 15 लाख लोग आते हैं जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में। अमेजिंग। तो ये ऐश्वर्य किसका वास्तव में? जगन्नाथ जी का। और जगन्नाथ जी का ऐश्वर्य पूरे जगत में अब है, यानी जगन्नाथ जी की रथ यात्राएं पूरे विश्व में आज हो रही हैं। तो इससे आप सबको रथ यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। ये ना सोचे गर्मी का मौसम है यार, रथ यात्रा भी जून के महीने में आई है भाई, सन टैन हो जाएगा, काले हो जाएंगे हम तो बड़े सुंदर दिखते हैं। अरे नहीं रे, सनस्क्रीन लोशन लगाएं और निकल जाए। तो रथ यात्रा के दिन हमें शुरू से रहना चाहिए, रथ पे आरूढ़ होने से पहले जगन्नाथ जी के, और उसके बाद जहाँ आपका फंक्शन खत्म होता है वहाँ तक आपको जगन्नाथ जी का रथ लेके चलना चाहिए। और जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है जगन्नाथ जी के आगे कीर्तन करना और नाचना। और इसमें हमारे लीडर कौन? चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के आगे नाचते थे और उनकी आंखों से अश्रु जब बहते हैं, तो अश्रु ऐसे नहीं बहते, अश्रु ऐसे बहते हैं, जैसे पिचकारी होती है ना, इस तरह से। किसी ऐसे आंसू है आज तक? कभी हमारे आंसू ऐसी बहते, 2-4 बूंदे होती हैं, आते आते सूख जाती हैं तो। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य करते थे जगन्नाथ जी के सामने, ऐसे नृत्य करेंगे कि आंखों से अश्रु बहेंगे तो मानो सिरिंज के समान ऐसे निकलते हैं। और आसपास जितने डिवोटीज हैं उनको अपने अश्रुओं में भिगो देते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। हु इज कृष्णा इन द भाव ऑफ श्रीमती राधा रानी। कृष्णा
इन द भाव ऑफ राधा रानी। और यहाँ पर जगन्नाथ जी है वास्तव में, जगन्नाथ जी सीइंग श्रीमती राधा रानी, राइट। सो राधा रानी कृष्ण के भाव में और कृष्ण राधा रानी के भाव में। तो कृष्ण देख रहे हैं राधा रानी को, राधा रानी देख रही है कृष्ण को। यहाँ कौन है? चैतन्य महाप्रभु राष्ट्रीय राधा रानी, भाव किनका? राधा रानी का। सामने कौन है? कृष्ण। तो राधा कृष्ण का मिलन होता है जब रथ यात्रा होती है। तो वास्तव में तो इसीलिए रथ यात्रा बहुत ही विशेष उत्सव है। मतलब हम सोच नहीं सकते इसके पीछे कितना एसोटेरिक है, ये कितना रसमयी ये पूरा उत्सव है, हम सोच नहीं सकते। हमको लगता है धूप है यार, कहीं शिकंजी मिल जाए मेरे को, रूह अफ़ज़ा मिल जाए, कहीं छबील बिचड़ी, ओए छबील आ गए, रूह अफ़ज़ा आ गए। अरे इन रसों से निकलो भैया, भक्ति रस में आओ। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। तो इससे घर में आलस में नहीं रहना है, क्या लेट जाएंगे थोड़ा सा, चलो थोड़ी देर बाद चलते हैं, अरे बीच में ज्वाइन कर लेंगे, नहीं, शुरू से ज्वाइन करना चाहिए रथ यात्रा में, साथ चलना चाहिए, रथ में रस्सी को खींचना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाचना चाहिए, ये सब करना चाहिए। थक जाओ तो ऑफकोर्स पानी पियो, ऐसा नहीं है कि गला सुखा लो अपना और पी लो, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से सभी उत्साहपूर्वक भाग लेंगे जी। कौन कौन है जो कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से भाग लेगा? अच्छा, कौन कौन रथ यात्रा में भाग लेगा? हाँ, तो हमें रथ यात्रा से भागना नहीं है, रथ यात्रा में भाग लेना है। जगन्नाथ स्वामी की जय, आप सभी भक्तों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी को प्रश्न है? लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस नाउ। हाँ जी, पूछिए पूछिए। यस प्रभु जी, भगवान का रथ खींचते हैं, हाँ। तो सारे पाप हट जाते हैं और वो गोलोक वृंदावन धाम पहुंचते हैं। बट अगर किसी की इच्छाएं, मतलब सब समय तो इच्छाएं रहती है, तो फिर जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक फिर वो गोलोक वृंदावन धाम कैसे? अच्छा भाई, ऐसा हुआ आपने रथ खींचा लेकिन आपकी इच्छाएं तो रह गई। अभी आपकी इच्छा थी कि कोई हो हमारे जीवन में, जिंदगी में कम से कम एक बार होता है हर जवान दिल को किसी से प्यार होता है। तो आपकी तो वही इच्छा रह गई, प्यार 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 वाली रस्सी आपने खींच ली हालांकि। तो फिर आप धाम जाओगे नहीं जाओगे? मेरा देखिए, इच्छाओं को जीते बिना तो भगवान के धाम जाना नहीं है, लेकिन आप रास्ते में निकल पड़ोगे। आप जैसे मान लो यहाँ से शौकले वॉशरूम, सब लोग बैठ जाइए। जो जो यहाँ से उठा उसको जगन्नाथ जी का श्राप नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रसाद मिलेगा। हो सकता है किसी को जल्दी हो, घर में कोई वेट कर रहा होगा ना, पति परमेश्वर कहाँ गई थी नी तू, घर कौन संभालेगा, थारा बाप। ठीक है, कभी कभी घर ही पारिवारिक स्थिति होती है, जाना चाहे दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो क्या बता रहा था? इच्छाएं, यस। जैसे मान लो भवानंद वो जो है यहाँ से कनॉट प्लेस निकल जाए, ठीक है, तो कार्तिक भवन फोन किया, सॉरी ऋतिक भवन फोन किया, प्रभु जी कहाँ हैं आप? कहता है अरे मैं तो निकल गया, मैं तो कनॉट प्लेस को निकल गया। अब ऐसा नहीं कनॉट प्लेस ये पहुँच गए हैं, ये भले भी रास्ते में ही है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, अरे वो तो कनॉट प्लेस गए, वो तो कनॉट प्लेस गए। उसी प्रकार से रथ यात्रा में भाग लेगा वो अब प्रभु के गोलोक वृंदावन की ओर निकल लिया, वो भले पहुँचा नहीं अभी, वो निकल लिया। वो बीच में उसकी इच्छाएं वगैरह पूरी भी होंगी, कुछ फ्रस्ट्रेट भी होंगी, अरे कोई पूरी करेगा, थोड़ी जूती चप्पल खाएगा किसी से, है ना, फिर इच्छाएं थोड़ी अरे यार क्यों रखी वो इच्छा भाई, बहुत सताई हुई। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके जब इच्छाएं आपकी सेट हो जाती हैं, फिर आप भगवान के धाम जाते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। और यस, हाँ पूछिए पूछिए। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। मतलब मैं कुछ 1-2 सालों से मैं भगवत गीता का पाठ कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे जो पहला श्लोक है कर्मयोग में कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो इसमें मेरे ये डाउट आता है कि हर लाइक डू योर ड्यूटी विदाउट लुकिंग अपॉन द रिजल्ट्स। तो ये चीज़ हम एक्चुअली कैसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हम पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट कर सकें, हार्ड वर्क जो भी हम मतलब कर रहे हैं, या फिर हम भक्ति भी कर रहे हैं, कुछ भी हम। देखो, अच्छा होता है क्या ना, कई बार लगता है कि जब तक हम फल के बारे में सोचेंगे नहीं तो फल वाला कैसे मिलेगा। फल को प्राप्त करने के लिए फल के बारे में सोचना पड़ेगा ना, है कि नहीं, राइट? हाँ ना, हाँ। उसका क्या मतलब जैसे कर्म करते मतलब कुछ तो आता है कि हम कर्म क्यों करें, तो हाँ वो चीज़ देखो, होता क्या है, आपको फल अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा चाहिए। होता क्या है, फल के बारे में सोच सोच करके एनर्जी वेस्ट होती है और फल अच्छा नहीं मिलता।
ऑन दी अदर हैंड जो व्यक्ति अपना कर्म करता है, अपनी ड्यूटी पूरी करता है, फल के बारे में चिंता नहीं करता, उसको फल ज़्यादा अच्छा प्राप्त होता है, बिकॉज उसने अपनी ड्यूटी पूरी करने में ही 100% जोर लगाया, राइट। तो अच्छा फल कैसे प्राप्त होता है? फल के बारे में ना सोच करके। फल के बारे में सोच करके क्या होता है? एनर्जी वेस्ट। तो इसलिए फल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अब आपको अच्छा फल मिल गया, आपका करना है इस फल का? फ्रूट चाट खाएंगे इसकी फल की? क्या करें इस फल का? भगवान को, हाँ, इसको भगवान को अर्पित करें। भगवान जी ये फल आपका। अब ये फल भगवान के पास पहुंच गया, मतलब सबने अपने अपने फल भेज दिए भगवान को। भगवान के यार बहुत फल आ गए मेरे पास तो यार, राधा रानी इनको फ्रिज में रख दो, इतने फल तो हम खा नहीं पाएंगे। नहीं, भगवान ने करेंगे इन्हीं फलों को फिर हमें वापस भी देते हैं एस प्रसाद, ठीक है जी। तो इसलिए फल की चिंता ना करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, फल भगवान को अर्पित करोगे तो वापस प्रसाद मिलेगा, ठीक है जी। हाँ, और कोई? हाँ पूछिए। यस रोजी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने बोला कि जगन्नाथपुर में एक एकादशी नहीं होते, बट इन द केस हम लोग जैसे डिवोटी पहुंच गए जगन्नाथपुरी और वहाँ एकादशी में, तो हमें रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रखनी चाहिए। जगन्नाथपुरी जाएँ, देखो हम लोग गौड़ी वैष्णव हैं, हम लोग व्रत रखते हैं एकादशी का। आप फल खाओ, आलू की चिप्स खा लो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। हमने उस दिन फिर भुवनेश्वर से कुट्टू का आटा मंगाया था कि भाई हमें तो खाना एकादशी वाला, तो इसलिए व्रत वाला हम लोग व्रत रखेंगे। फिर भी वो जगन्नाथ जी के लोकल क्रॉनिकल्स हैं, वो लोग नहीं रखते हुए, लेकिन हम गौड़ी वैष्णव हैं, हम तो व्रत रखेंगे। एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आज कौन सी एकादशी है? योगिनी एकादशी। यस, तो व्रत रखना चाहिए। हाँ जी। और लास्ट क्वेश्चन माताओं की तरफ से माताओं की तरफ से? यस, हाँ पूछिए। हाँ जी पूछिए। प्रभु जी, जैसे हम कोई भी सर्विस करते हैं जगन्नाथ जी के लिए या फिर हमारे कोई भी महाराज जी के लिए, तो हम सर्व करते हैं उन्हें, तो मेन मोटिव तो ये होता है कि हम उनको प्लीज़ कर पाएँ, उनको हैप्पी कर पाएँ। बट एक कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी होता है कि हमें उनकी कृपा मिले, उनकी ब्लेसिंग्स मिले, हमारी भक्ति में प्रगति हो। तो मतलब ये अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर्विस के बदले में, तो हमारा ये सेल्फिश हो गया क्या? नहीं, कृपा तो हमें सोचनी चाहिए, हमें कृपा मिले। जैसे मैंने प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना था, तो उसमें बोल रहे थे कि सेल्फिश एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। सेल्फिश देखो, हमारा एक है मटीरियली सेल्फिश, एक है स्पिरिचुअली सेल्फिश। मटीरियली सेल्फिश नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअली सेल्फिश होना चाहिए। हरि बोल। हाँ जी। और यस, हाँ बोलो जी। यस, पीछे वाले बालकनी सीट, कोई सवाल किसी का? मजामा। लास्ट क्वेश्चन। माता जी, दो अनाउंसमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अनाउंसमेंट सुनती जाइए। हाँ जी पूछिए। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ। प्रभु जी बैठिए 2 मिनट और करके। सेकेंडली सर, प्रभु जी मेरे को दो प्रश्न थे मेरे कि किसी ने कितना भी गंभीर पाप किया हो, उसको जगन्नाथ यात्रा में अगर मान लो सम्मिलित नहीं हो पा रहा, खींच नहीं पा रहा, अगर वो देख भी ले, अगर वहाँ पर अटेंडेंस लग जाए उसकी, तो क्या उसका उद्धार मतलब? बिल्कुल होगा, उद्धार होगा। पर अच्छा है कि रथ यात्रा में रहे। यहाँ पर जो साहिबाद की डिवोटी से इतनी सुंदर रथ यात्रा करते हैं, राइट। कौन सी तारीख को? यहाँ पर 27 को ही है, 27। ठीक है जी, 27 तारीख को रहो। छुट्टी उट्टी मारो। क्या आप क्या काम करते हो? अरे बहुत ही बढ़िया। तो सुबह से लेकर शाम तक आप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रहो। दूसरा प्रश्न मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे कई लोगों ने गफ्तक में डाल दिया कि मतलब शिव और कृष्ण में फर्क है, तो मतलब थोड़ा सा इसका आध्यात्मिक प्रश्न था। तो हरि और हर में अंतर है कि नहीं है? शिव जी और कृष्ण में अंतर है कि नहीं है? नहीं है, कोई अंतर नहीं है आपके अनुसार? नहीं है। ठीक है, तो पार्वती मैया के हस्बैंड का नाम बताओ। शंकर जी। कृष्णा। कोई अंतर नहीं है ना, है ना? राधा रानी के प्रियतम का नाम बताओ। पॉइंट? कौन सा पॉइंट? राधा रानी की प्रियतम का नाम क्या है? नहीं, शिव जी। अंतर नहीं है ना? हरि और हर में भेद नहीं करना। कैलाश में कौन रहता है? कृष्णा रहता है। वृंदावन में बिहार कौन करता है? शिव जी। अंतर नहीं करना राम। नंद महाराज यशोदा माई के पुत्र का नाम बताओ। शिव जी। त्रिशूल किसने धारण किया हुआ है? कृष्णा है। भेद नहीं करना भैया, हरि और हर में भेद नहीं है, यानी हरि और हर में भेद है। तो कुछ लोग कहते हैं कि शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णु, तो वो तो ये कहाँ से निकला है? कौन सा मंत्र है? कहाँ से निकलता है? कौन सा उपनिषद?
मैंने पुराण का नाम नहीं पता प्रभु जी शर्मा। देखो बात यह है कि वास्तव में शिव जी जो हैं वो हरि के भक्त हैं। अच्छा, क्या सबूत है इस बात का? जब भगवान हरि आते हैं राम जी के रूप में, शिव जी कौन से रूप में आते हैं? हनुमान जी के रूप में, भक्त के रूप में आते हैं। राइट? जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, उनके दर्शन करने के लिए कैलाश से आए कौन? शिव जी। बाहर तंबू गाड़ के बैठ गए कि हम तो कृष्ण के दर्शन करके जाएंगे। गोपेश्वर महादेव कौन है? शिव जी। रासलीला में भगवान कृष्ण के साथ डांस करने के लिए आए हैं। गोपी ड्रेस मतलब प्रॉपर घाघरा चोली, चोटीला, घूंघट, बिंदी, काजल लगा करके आए। कौन? शिव जी। शिव जी क्यों आए? आप ऐसे जेंडर चेंज क्यों कर लिया आपने अपना में? क्योंकि हमें गोपियों के समान ये जो रासलीला में भाग लेने का सौभाग्य चाहिए। गर्ग संहिता के अंदर आता है पूरा डिस्क्रिप्शन ये। तो अगर दोनों बराबर ही हैं तो भैया इनका फिर भक्त बनने की इच्छा क्यों होती है हर बार? हनुमान जी के रूप में, गोपेश्वर महादेव के रूप में, क्योंकि शिव जी भक्त हैं। अच्छा, एक सिंपल सवाल, अगर कोई व्यक्ति ऐसे बैठा हो, वो भक्त होगा भगवान होगा? ये पूछ रहा, ठीक है? कोई व्यक्ति अगर ऐसे बैठा हुआ है, भक्त है। शिव जी ऐसे तो बैठते हैं। तो शिव जी का बड़ा विशेष तत्व है, वो भगवान के अवतार भी हैं, गुणावतार में आते हैं शिव जी, साथ ही भक्त भी हैं। इस तरह से शिव जी का बड़ा विशेष तत्व है। ठीक है जी।